हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडर्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग फोन पे के पेमेंट गेटवे को लगाते हैं। हमें उसका पे पेज का इंटीग्रेशन कैसे करना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, फुल स्क्रीन में हम लोग का पे पेज आता है। वहाँ पे हम लोग को यूपीआई आईडी का ऑप्शन मिलता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है, नेट बैंकिंग का मिलता है। तो हम लोग कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड एसडीके के थ्रू, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और कैसे हम लोग पेमेंट के कॉल बैक को गेट कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और हम लोगों ने कुछ और भी वीडियोस बनाए फ़ोन पे आप लोग उन सभी को भी देखिए, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें होती हैं फ़ोन पे के पेमेंट गेटवे में, वो आपके लिए और अच्छा होगा। तो आप लोग उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखिए। अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक नया प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे और इसका नेम हम लोग यहाँ पे देते हैं फ़ोन पे पेज एसडीके इंटीग्रेशन। और लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे कोल्डन ही यूज़ करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लोग का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। आते हैं यहाँ पे और देखते हैं हम लोग कैसे एसडीके का इंटीग्रेशन करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग के पास होगा एसडीके इंटीग्रेशन इन एंड्रॉयड, और यहाँ पे हमें कुछ डिपेंडेंसी को ऐड करना है, उसको ऐड करते हैं। तो ये माविन को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे हम लोग आएंगे सेटिंग डॉट ग्रेडल में, यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हम लोग का जो है KTS का सेटिंग डॉट ग्रेडल है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं थोड़ी बहुत, और यहाँ पे हमें आई थिंक इक्वल टू लगाना पड़ेगा और यहाँ पे स्मॉल वाला ब्रैकेट का भी यूज़ करना पड़ेगा लास्ट में भी। और डबल कोट्स की जगह पे यहाँ पे सिंगल कोट्स होगा शायद। अभी भी यहाँ पे एरर आ रहा। तो आई थिंक यहाँ पे जो ये वाला ब्रैकेट है इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा और यहाँ पे भी स्मॉल वाला ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ों में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। और URL इज इक्वल्स टू, ये वाला ब्रैकेट यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सो फाइनली ये यहाँ पे वर्क कर गया। अब आते हैं यहाँ पे अदर डिपेंडेंसी को ऐड करते हैं। तो ये हम लोग का इंटेंट एसडीके, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। पूरा कॉपी करने की नीड नहीं है, बस खाली हम लोग इसके जो मेन कोड है उसको कॉपी करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन का कोड भी यहाँ पे चेंज है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे उसके तरीके से लगाएंगे। बिल्ड डॉट ग्रेडल में आते हैं और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन को डुप्लीकेट करेंगे और इसकी जगह पे हम लोग उसको पेस्ट कर देंगे जो हम लोगों ने कॉपी किया है। आई थिंक हमें ये दो डिपेंडेंसी चाहिए। हम लोग यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक करते हैं ताकि हम लोग का ग्रेडल यहाँ पे सिंक हो जाए। और इसके अलावा अगर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं तो अब हमें यहाँ पे ऐप आईडी जनरेट करना पड़ेगा। ऐप आईडी हम लोग को यहाँ पे रियल एप्लीकेशन के लिए चाहिए होता है, उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो आप लोग उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग पर्पज़ के लिए लगा रहे हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे फ़ोन पे को इनिट करना पड़ता है। फिर हमें यहाँ पे अगर आपको यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पे यूपीआई एप्लीकेशन गेट करने पड़ते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे पेज का यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद फिर अगर हम लोग यहाँ पे यूपीआई इंटेंट का यूज़ करते हैं तो ये पूरा प्रोसेस है कार्ड का, सेव्ड कार्ड का, नेट बैंकिंग का। तो हम लोग यहाँ पे यूपीआई इंटेंट वाला ही यूज़ करेंगे, बट इसमें हम लोग यूपीआई इंटेंट की जगह पे पेज का यूज़ करेंगे। तो हम लोग ये जो हम लोग का पेलोड है इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सिमिलर हैं। आते हैं यहाँ पे और मेन एक्टिविटी डॉट KT में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक बटन चाहिए होगा। डिज़ाइन में आते हैं और इस टेक्स्ट व्यू को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। पैलेट में आते हैं, बटन हमें चाहिए और इसको यहाँ पे सेंटर में करते हैं। बटन की कुछ ना कुछ आईडी होगी, हम लोग उसको फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे वैल बटन इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाई ID, और इसका जो टाइप होगा वो होगा बटन r.id. और ये होगा बटन। अब इस बटन पे हम लोग यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। और यहाँ पे हम लोग का पेमेंट इनिशिएट होगा, बट उसके पहले हमें बाकी सारे कोड्स भी करने हैं। तो लाइक हम लोग यहाँ पे फ़ोन पे को इनिट करेंगे, फ़ोन पे डॉट इनिट, और यहाँ पे हम लोग अपना कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे दिस। इसके अलावा हम लोग अलग पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, बस उसकी नीड हमें यहाँ पे नहीं है। इनिट करने के बाद हमें ये चाहिए होगा, तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करते हैं इसके जस्ट नीचे। ये जावा में कोड है तो ये कोडलिन में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक। और इसमें से हम लोग कुछ चीज़ें हटा देते हैं। लाइक हमें यहाँ पे हैश मैप चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैश मैप ऑफ, और ये सही हो जाएगा। मर्चेंट ट्रांजैक्शन आईडी जो कि हम लोग यहाँ पे जनरेट करेंगे, सिस्टम डॉट करंट टाइम मिल्स डॉट टू स्ट्रिंग। इसके बाद हमें यहाँ पे मर्चेंट आईडी चाहिए होगी, तो हम लोग यहाँ पे टेस्ट मर्चेंट आईडी यूज़ करेंगे। टेस्ट मर्चेंट आईडी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। आते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पे यूएटी टेस्टिंग है, आप लोग यहाँ पे सर्च कीजिएगा फ़ोन पे
टेस्टिंग कार्ड, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे तो हमें टेस्टिंग कार्ड भी चाहिए होगा। और इसी पेज पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका टेस्टिंग का आईडी। तो हमें यहाँ पे चाहिए होगी मर्चेंट आईडी, जो कि ये है हम लोग की टेस्टिंग, और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे। यूज़र आईडी कुछ भी हो सकता है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे टाइप बिल्स के अकॉर्डिंग जनरेट कर देते हैं, क्योंकि ये भी यूनिक होगा हमेशा। अमाउंट आप लोग जितना देना चाहते हैं दे सकते हैं। मोबाइल नंबर, कॉलबैक यूआरएल। कॉलबैक यूआरएल के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस करके रखा है, तो आप लोग के लिए पिछले वीडियोज़ इंपॉर्टेंट है, बट इस वीडियो में भी आप लोग को बता देता हूँ। कॉलबैक यूआरएल एक ऐसा यूआरएल होता है जिसपे कि फ़ोनपे अपने डेटा को पोस्ट करता है, यानी कि हम लोग पेमेंट करते हैं तो उस यूआरएल पे हमें डेटा मिलता है। जैसे यहाँ पे हमें डेटा मिल रहा है, तो एक वेबसाइट है यहाँ पे webhook.site, आप लोग इसको ओपन करेंगे तो आपको एक यूआरएल मिलेगा, कुछ इस टाइप का यूआरएल मिलेगा। इस यूआरएल को आपको कॉपी करना है और लाके यहाँ पे पेस्ट करना है इसकी जगह पे। और ये कॉलबैक यूआरएल यहाँ पे हमें अपना डेटा मिलेगा, जैसे हमें यहाँ पे अभी डेटा मिला है ऐसे ही हमें यहाँ पे डेटा मिलेगा, हमें यहाँ पे रिक्वेस्टें पता चलेंगी। आप पिछला वीडियो देखोगे आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो में आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा इसको समझने के लिए। तो ऐसे ही हम लोग को यहाँ पे रेस्पॉन्स मिलेगा जब हम लोग पेमेंट को हिट करेंगे। तो अभी जब हिट करेंगे तब देखेंगे यूआरएल हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हमें चाहिए होगा, तो इसका जो टाइप होगा वो जेसन ऑब्जेक्ट होगा, जेसन ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे भी हम लोग पुट का यूज़ करेंगे, पुट। यहाँ पे नेम हम लोग देंगे, टाइप, और जो टाइप होगा यहाँ पे पे पेज होगा। यूपीआई इंटेंट की जगह पे यहाँ पे होगा पे पेज, पे_पेज। और सेट टारगेट ऐप यहाँ पे नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। फिर डिवाइस कॉन्टेक्स्ट की हमें यहाँ पे नहीं नीड है। अब जो हम लोग का ये डेटा है इसको हमें यहाँ पे बेस 64 में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बेस 64, और ये हमारा आएगा यहाँ पे android.util से .encode to string। यहाँ पे हम लोग अपना डेटा पास कर देंगे, data.toString .2 byte array। और यहाँ पे हम लोग कैरसेट डिफाइन करेंगे, कैरसेट.default कैरसेट। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉमा बेस 64 .no wrap। तो इस तरीके से हम लोग को अपने यहाँ पे बेस 64 बॉडी मिल जाएगी। अब इसके बाद हमें अपना यहाँ पे चेकसम चाहिए होगा, क्योंकि चेकसम जरूरी होता है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया चेकसम हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक अलग से फंक्शन बनाएंगे चेकसम को जनरेट करने के लिए। यहाँ पे आते हैं प्राइवेट फन SHA 256, और यहाँ पे हम लोग इनपुट में पास कर देंगे अपनी स्ट्रिंग को। तो यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे इनपुट ही दे देता हूँ, इनपुट कॉलन स्ट्रिंग। इसका जो रिटर्न टाइप रहेगा वो भी स्ट्रिंग रहेगा, ये रिटर्न करेगा SHA 256 को। वैल बाइट्स इज इक्वल्स टू, जो भी इनपुट आएगा उसको हम लोग यहाँ पे पहले बाइट एरे में चेंज करेंगे, .2 byte एरे। और यहाँ पे कैरसेट हम लोग UTF ऐड का यूज़ करेंगे, मोस्टली हम लोग इसी का यूज़ करते हैं, UTF_8। वैल MD इज इक्वल्स टू मैसेज डाइजेस्ट .get इंस्टेंस। और यहाँ पे हम लोग को अपना एल्गोरिथम का नाम पास करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे SHA 256 यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे उसका नेम पास करना पड़ेगा 256। वैल डाइजेस्ट इज इक्वल्स टू MD.digest, और यहाँ पे हम लोग अपना बाइट को पास कर देंगे इसके अंदर, बाइट्स। और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे digest.fold, और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कुछ नहीं रहेगी, स्ट्रिंग कॉमा इट। ये हम लोग का एक लैम्डा फंक्शन है, और यहाँ पे हम लोग जो भी लिख रहे हैं आप लोग एग्जैक्टली लिखिएगा, यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। %02x, और यहाँ पे कर देंगे डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे x पास कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग इट पास कर देंगे। तो ये सेम रहना चाहिए। अगर इसमें आप लोग कोई मिस्टेक करेंगे तो आप लोग गलती ढूंढते रह जाएंगे, आपको कहीं नहीं मिलेगा क्या इशू है आपके कोड में। और इसके पहले हम लोग को इस स्ट्रिंग को भी अटैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग str+। अब यहाँ पे हम लोग चेकसम को जनरेट कर लेते हैं, वैल चेकसम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लोग अपना इनपुट स्ट्रिंग पुट करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है वही हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। आई थिंक यहाँ पे नीचे होगा। चेकसम हम लोग ऐसे यहाँ पे जनरेट करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे बेस 64 बॉडी चाहिए होगी, API एंड पॉइंट चाहिए होगा, जो कि यहाँ पे होता है API/PG/pay करके होता है, हमको यहाँ पे टॉप पे मिल जाएगा। ये होता है /PG/version1/pay। तो इसको हमें यहाँ पे पास करना है, और इसके बाद फिर हमें अपने यहाँ पे सॉल्ट पास करना है, सॉल्ट की, और इसके बाद ट्रिपल हैज़ और इंडेक्स रहेगा ये। तो ट्रिपल हैज़ हम लोग का यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर रहेगा, और जो सॉल्ट इंडेक्स है वो 1 है, तो उसको भी हम लोग यहीं पे पास कर देंगे। सॉल्ट की को हम लोग यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को टेस्टिंग वाले पे ही, ये सॉल्ट की है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
तो ये हम लोग का यहाँ पे चेकसम जनरेट हो जाएगा। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे PG SDK में क्या करना है हम लोग को। इसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पे BG to BG रिक्वेस्ट चाहिए और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे अपने स्टार्ट एक्टिविटी को स्टार्ट कर देंगे। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं। API एंड पॉइंट है, API एंड पॉइंट में हमें यही वाली API पास करनी जो यहाँ पे है, उसको यहाँ पे भी पास कर देंगे। चेकसम हो गया, base64 बॉडी हो गया, बिल्ड हो गया। अब जब हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे हम लोग को स्टार्ट एक्टिविटी कर देना है। तो ये ट्राई कैच यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट फोनपे डॉट गेट इम्प्लिसिट इंटेंट, यहाँ पे हम लोग अपना कॉन्टेक्स्ट पास किया है दिस। इसके बाद हम लोग का रिक्वेस्ट है और यहाँ पे हम लोग को अपने एप्लीकेशन का पैकेज नेम पास करना है, बट हम लोग यहाँ पे पेज का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें पास करने की नीड नहीं है। यहाँ पे आप लोग को रिक्वेस्ट कोड पास करना है, जो रिक्वेस्ट कोड हम लोग ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 पास कर देता हूँ और रिक्वायर्ड इंटेंट फाउंड इंटेंट क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे हम लोग डबल कॉलन लगा देंगे और इसको हम लोग लिखेंगे E: फ़ोन पे एक्सेप्शन करके कुछ था, या फिर एक्सेप्शन लिख देते हैं डायरेक्टली, कुछ भी होगा तो एक्सेप्शन में कवर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे ऑन एक्टिविटी रिजल्ट को हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं और ऑन एक्टिविटी रिजल्ट को यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे, यहाँ पे टोस्ट दे देते हैं, टोस्ट दिस, और यहाँ पे लिख देंगे चेक कॉल बैक URL। अभी हमें यहाँ पे मैनिफेस्ट में कुछ चीज़ों को ऐड करना है, तभी ये हम लोग का काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ सेट कर दिया है, आई थिंक हाँ यहाँ पे सब कुछ सेट कर दिया। आते हैं यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल में और यहाँ पे हम लोग इंटरनेट परमिशन को इनेबल कर देते हैं, क्योंकि ये भी इशू कर जाता है कभी कभी, जहाँ नहीं करना होता वहाँ पे ये इशू करता है, तो इसको आप लोग ज़रूर से ऐड कीजिएगा। आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे मैनिफेस्ट के बारे में अगर इन लोगों ने कुछ दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। तो ये मेटा डेटा और इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे एक्टिविटी के अंदर। इस UAT ट्रू है, सिमुलेटर ट्रू है, मर्चेंट ID यहाँ पे हम लोग को अपनी मर्चेंट ID पास करनी है। ऐप ID हम लोग के पास टेस्टिंग में है नहीं, वो हम लोग रियल में पास करते हैं। उसके लिए आप लोग पिछला वीडियो देखिएगा कि कैसे हम लोग टेस्टिंग से रियल में मूव ऑन करते हैं। प्रोसेस सेम है, चाहे वो आप लोग UPI इंटेंट के लिए यूज़ करते हैं या फिर आप लोग इसके लिए पेज के लिए करते हैं, प्रोसेस दोनों का सेम है। मेन एक्टिविटी में आते हैं, यहाँ से मर्चेंट ID कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। अब आई थिंक यहाँ पे सब कुछ अच्छे से काम करना चाहिए। हम लोग यहाँ पे रन करके देखते हैं और आशा करते हैं कि सब कुछ यहाँ पे अच्छे से काम करेगा। अगर कुछ इशू आता है तो हम लोग अगेन देखेंगे क्या इशू आया है और लॉन्च करते हैं इसको। और यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, जो हम लोग का कॉल बैक आया था, यहाँ पे वो आया था, यहाँ पे टाइम लिखा होगा 1:34 पे आया था, अभी टाइम हो रहा है 1:55 और यहाँ पे एक एरर आया 34, हमें यहाँ पे चेंज करना है विल डॉट ग्रेडल को। तो ये मेरे में आ रहा है, हो सकता है आप में ना आए, क्योंकि यहाँ पे अपग्रेड करने पे ये इशू आता है। तो यहाँ पे जो 33 इसको मुझे 34 करना है और ये रन कर जाएगा। तो ये इशू कोई ज़रूरी नहीं कि आप में भी आए, ये किसी किसी में आ सकता है, किसी किसी में कोई और भी इशू आ सकता है। तो एंड्रॉयड है, आप लोग अवेयर होंगे इसके साथ कैसे काम करना है। और अभी इसको रन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग के डिवाइस में लॉन्च हो चुका है और यहाँ पे हम लोग बटन पे क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। शायद बटन पे क्लिक नहीं हुआ, तो बटन पे यहाँ पे क्लिक हुआ है बट यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा, तो कुछ इशू हुआ होगा। एक बार चेक करते हैं क्या इशू हो सकता है। तो यहाँ पे इशू यही है कि हम लोगों ने यहाँ पे हैश मैप का यूज़ किया और यहाँ पे हमें चाहिए जैसन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग बैल डेटा इज इक्वल्स टू और यहाँ पे लिखते हैं जैसन ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे नीचे डिक्लेयर किया है पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए, वैसे ही सेम। और यहाँ पे डेटा डॉट पुट हो जाएगा, डेटा डॉट पुट। तो यहाँ पे सब में ही सेम चेंज होगा, डॉट पुट मर्चेंट ID और ये क्लोज होगा यहाँ पे, कॉमा, और यहाँ पे हम लोग सबसे लास्ट में आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को क्लोजिंग अच्छे से करना है और तो यहाँ पे आप लोग को इसको अच्छे से डिक्लेयर कर देना है और उसके बाद ये काम करेगा हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोगों ने हैश मैप से इसको जैसन ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया और अगेन एक बार इसको रन करते हैं अपने फ़ोन में। तो यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है और यहाँ पे हम लोग इसको भी ओपन कर लेते हैं, वेबसाइट webhook.site को।
बटन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस बार यहाँ पे हम लोग का पेज ओपन हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेसिंग पेमेंट हो रहा है। और जो हम लोगों ने यहाँ पे मर्चेंट आईडी डाली थी ऊपर लिखा है कितने रुपए का था वो भी लिखा है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम या फिर अदर का ऑप्शन है। आप लोग यहाँ पे यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप लोग यहाँ पे कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड या और भी अदर कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप लोग यहाँ पे नेट बैंकिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग जिसका यूज़ करना चाहें यहाँ पे कीजिए। हम लोग यहाँ पे कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं क्योंकि कार्ड का यहाँ पे टेस्टिंग का ऑप्शन है, उसके थ्रू ही हम लोग यहाँ पे पेमेंट करते हैं। यूएटी टेस्टिंग में आते हैं और यहाँ पे हम लोग के पास एक डेबिट कार्ड है। कार्ड पे आते हैं 424242। कार्ड होल्डर नेम आप लोग यहाँ पे कुछ भी इनपुट कर सकते हैं और वैलिड टिल 12/23। CVV हम लोग को यहाँ पे 936 इंटर करना है और यहाँ पे हम लोग पे क्लिक करते हैं। तो पेज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है, लाइक हम लोग इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं और EY उन्हीं की रहती तो काफ़ी और बेटर लगता है। OTP में हम लोग को यहाँ पे इंटर करना है 123456। पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग का पेमेंट प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग पेमेंट यहाँ पे डन। 2 सेकंड में ये हम लोग के एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट कर दिया। तो अभी हम लोग का यहाँ पे एक नया पोस्ट रिक्वेस्ट आया, इस पे आते हैं और इसके रिस्पॉन्स को यहाँ से कॉपी करते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे बेस 64 पे लाके पेस्ट करते हैं और डिकोड करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का पेमेंट है सक्सेस हो गया है, पेमेंट सक्सेसफुल। मर्चेंट आईडी यहाँ पे जो हम लोगों ने मर्चेंट आईडी डाली थी दिख रही है और ट्रांजैक्शन आईडी भी हम लोग के पास है। किसके थ्रू हुआ है? क्रेडिट कार्ड के थ्रू हुआ, टाइप कार्ड है। तो यहाँ पे हमें सारा डिटेल मिल रहा है। आप लोग कॉल बैक URL को लगा के स्टेटस को गेट कर सकते हैं और फिर यूज़र को दिखा सकते हैं कि पेमेंट सक्सेस हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पेज का इंटीग्रेशन करते हैं जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। आप लोग भी उसको ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छा लगेगा इसको यूज़ करना। और हाँ, अगर आपको इसको लाइव में मूव करना है तो उसके लिए आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने आपको बताया कि आप लोग टेस्टिंग से लाइव में कैसे जाएंगे। वही प्रोसेस इसमें भी अप्लाई होगा। सो सेम प्रोसेस आप लोग को करना है। आप लोग अपने टेस्टिंग मोड से लाइव मोड में जाके अपने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर लाइव कर सकते हैं, लाइव पेमेंट को गेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग।